दिखाई हो, रोज पूजा करते हो? अच्छा, अब बताओ 2-3% होंगे, बाकी लोग पूजा ही नहीं करते। तुम स्कूल जाओगे तब न पढ़ पाओगे, और स्कूल नहीं जाओ घर बैठे पढ़ जाओगे। अभी तक आपने नहीं सुना होगा, सुनिए, प्रश्न करना हो तो लिख कर दीजिएगा, बोलिएगा नहीं। अरे चुप रहो, बता दूंगा, अभी बता दूंगा। पूजा तो सबको करनी पड़ेगी अगर जीना है तो। आप सुनिएगा, धैर्य रखिएगा, थोड़ा जल्दी मत कीजिएगा। पूजा माने है पूर्ण जानकारी। जिसकी तुम पूजा करते हो उसकी परिपूर्ण जानकारी करो। पढ़ना चाहते हो तो स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल में कौन पढ़ाएगा आपको? कौन पढ़ाएगा? मास्टर, टीचर। और मंदिर में जाओगे तो कौन पढ़ाएगा आपको? पुजारी। जिसको पूर्ण जानकारी है वही तो बताएगा आपको। स्कूल में जाते हो, ब्लैक बोर्ड लगा है, श्यामपट रखा होता है ना स्कूल में, उस पर मास्टर समझाता है। और मंदिर में जाओगे तो क्या मिलेगा? मूर्ति मिलेगी। मूर्ति के माध्यम से ही तो पुजारी समझाएगा आपको। और तुमने मंदिर ही जाना छोड़ दिया, फिर क्या करोगे? अब कौन से मंदिर में जा रहे हो? तुम अपने मंदिर में जा रहे हो, किसी और के मंदिर में जा रहे हो? तुमको क्या पढ़ना है? तुमको पढ़ना है इतिहास, और तुम जागृति के मंदिर में जा रहे हो तो भूगोल पढ़ाएगा, वो इतिहास थोड़ी पढ़ाएगा। तो जिसके मंदिर में जा रहे हो वहाँ जो मूर्ति रखी है उसके माध्यम से तुमको बताना चाहता है। तो पूजा में जो सामग्री लगती है वो सभी मंदिरों में एक ही सामग्री लगती है, दूसरी कोई सामग्री लगती ही नहीं। किसी भी मंदिर में जाओगे, मंदिर कहते हैं मन इंद्रिय को संयत करने के स्थान को मंदिर कहते हैं। अगर आपका मन, सारा शरीर जो कुछ आप करते हो मन की बदौलत करते हो ना, तो मन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, तो फिर कैसे आपको मन शांत होगा? अभी बनते ने कहा सब पाप सकर्ण, तो सब पाप क्या पाप है? पाप और पुण्य में, कुशल और अकुशल में बोध होना चाहिए, तब न पता लगेगा। तुम्हारे शरीर भाई, ब्रेक और एक्सीलेटर लगभग पास होता है, तुम्हें रुकने की जरूरत है और तुमने एक्सीलेटर खींच दिया, क्या हो जाएगा? तो जानकारी के अभाव में तो यही होगा। और तुम्हें भागने की जरूरत है और तुमने ब्रेक लगा दिया। तो तुम्हें जब तक बोध नहीं होगा तुम जो कर रहे हो अपने विनाश का काम कर रहे हो कि विकास का काम कर रहे हो, इसको कौन बताएगा? और गाली उसको दे रहे हो जो सुबह शाम उठ करके अपने परिवार सहित रोज सवेरे शाम पूजा करता है, उसको गाली दे रहे हो। तुम्हारी गाली देने से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे सर पर सवार है, हर जगह पर वो बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसको पूर्ण जानकारी है। तुम्हारा ग्रेजुएट हो गया, अपने बड़ा पढ़ा लिखा मानता है, 5 पीढ़ी नहीं गिना सकता। और जिसको तुम गाली दे रहे हो उसका 10 साल का बच्चा 50 पीढ़ी गिना देगा उंगलियों पर। कहाँ से गिना देगा? क्योंकि रोज चर्चा होती है। वो अपने मंदिर में रोज चर्चा करता है। उसके मंदिर में कौन बैठे हैं? मंदिर में उसके पूर्वज, उनके बारे में उसको जानकारी है। तुम्हें यही पता नहीं हमारा पूर्वज कौन है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। जब जानकारी नहीं तो क्या करोगे? इसलिए पूजा करना बहुत जरूरी है। अब तुम कहते हो बौद्ध धर्म में पूजा नहीं। अरे बौद्ध धर्म में कौन कहता बोध तो हो जाए तुम्हें? सिद्धार्थ बुद्ध बने ना, सिद्धार्थ बुद्ध बने। और कौन सिद्धार्थ बुद्ध बना? जो बुढ़ापे में पैदा हुआ, 60 साल में अपने माँ बाप से पैदा हुआ। और तुम तो इस बात की जल्दी लगाए हो, कंपटीशन किए हो, इस साल शादी हो जाए, अगले साल बहू बच्चा वाली हो जाए। इस बात में कंपटीशन है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। तुम्हें पहले किसकी जानकारी होना चाहिए? शरीर की। जो गाड़ी लाए हो उस गाड़ी की जानकारी होगी, डीजल की लाए हैं कि पेट्रोल के लाए हैं, उसके तमाम पुर्जों की जानकारी होना चाहिए। ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, किससे एसी ऑन होता है, किससे एसी बंद होता है, तमाम चीज़ों की जानकारी करोगे तब न काम चलेगा। इसलिए ड्राइविंग आती है। जब ड्राइविंग चलाने का ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने को बचाओगे और जो आपके साथ चल रहे हैं उनको भी बचा लोगे। इसलिए सबसे पहले आपको किसका बोध होना चाहिए? किसका बोध होना चाहिए? ज्ञान का। किसका? ज्ञान। जोर से बोलो, गाना तो बहुत जोर से बगाती हो। अरे ज्ञान का, किसका ज्ञान है? पहले काया का ज्ञान होना चाहिए, शरीर का।
शरीर का ज्ञान नहीं होगा तो क्या करोगे? ज्ञान जो है वह ज्ञान कहाँ से आता है? आपका अनुभव आपका ज्ञान है, हमारा ज्ञान हमारा अनुभव है। हम आपको देना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हम अपने अनुभव की शिक्षा देंगे आपको। कोई किसी को ज्ञान थोड़ा ही दे सकता है। सब लोग अपने अनुभव की शिक्षा देते हैं। और आजकल कौन शिक्षा दे रहा है? आजकल वह शिक्षा दे रहा है जो कुछ भी नहीं जानता। एक बूढ़े आदमी से पूछो जवानी क्या चीज होती है, पढ़कर बताएगा या अनुभव बताएगा? अनुभव बताएगा। एक नौजवान आदमी से पूछो बुढ़ापा क्या होता है, कहाँ से बताएगा? तो फिर पढ़ाने वाले सब यही तो हैं, काली खोपड़ी वाले। काली खोपड़ी वाला जब पढ़ाएगा तो पैसा लेगा, और सफेद खोपड़ी वाला पढ़ाएगा तो पैसा नहीं लेगा। क्या करेगा? पैसा फ्री में बांटेगा। तो जितने ये मास्टर रिटायर हो गए हैं, ये फ्री में पढ़ा रहे हैं क्या? कितने निकम्मे हैं ये। 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है। 60 साल के बाद अगर आप घर में रहते हो तो सबसे बड़े निकम्मे हो। घर तुम्हारे लिए थोड़े बना, तुम्हारे लिए समाज बना है। जो खोपड़ी सफेद हो जाए तो समाज क्यों देखो, समाज के हो जाओ। परिवार में तुम्हारी जरूरत खत्म है और तुम परिवार में मरना चाहते हो। कहते हो हम बुद्धिस्ट हैं। अरे मूर्खिस्ट हो कि बुद्धिस्ट हो? सबसे बड़े मूर्खिस्ट तुम हो जो घर में मरना चाहते हो। कल मर जाओगे, जला दिए जाओगे, तुम्हारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इस ज्ञान को वो जो तुम्हारे पास ज्ञान है उसकी शिक्षा दो पूरे समाज में रात दिन जूझ कर। इसीलिए तो भिक्षु बनता है। भिक्षु का काम ही यह है कि अधिक से अधिक लोगों को बताओ, रात दिन बताओ, तब तुम्हारे सुनने का बल नहीं रह जाएगा। लेके गिलसिया आते हो और चाहते हो बटुआ भर दे दो, कहाँ से दे देगा? जरा सा थोड़ी देर बोलने लगो रोने लगते हो। क्योंकि तुम्हारे मनोरंजन का काम नहीं है हमारे पास ना। तुम मनोरंजन में अब इतने लोग बैठे, अभी रो दोगे। एक पति और पत्नी का क्या काम है? पति पत्नी का काम है शारीरिक संबंध। काम का मतलब शारीरिक संबंध, केवल बढ़िया सी संतान पैदा करने के लिए। आपके मनोनुकूल संतान पैदा हो। कैसी मनोनुकूल होता है? आज रात दिन जूझ करके भूखे प्यासे रह करके आप अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं। सारी अपनी ताकत तुम्हारी कहाँ चली गई? बच्चों में चली गई। और जब बच्चे बड़े हो गए, समर्थ हो गए, वो आग दिखाते हैं। जब बच्चे बड़े हो गए, समर्थ हो गए, तब वो क्या करते हैं? अपनी मनोरंजन में चूर हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं देते। क्योंकि तुम्हारी सोच गलत थी। तुमने जो बच्चे पैदा किए हैं वो मनोरंजन से पैदा किए हैं। कैमरा के सामने हंसोगे तो क्या रोता हुआ तस्वीर देगा कैमरा? तो यही बात है कि हमारे सबसे परम पूज्य कौन है? माता पिता हैं। लेकिन वे महामूर्ख भी हैं। कौन? जो पति पत्नी थे। उन पति पत्नी की बेवकूफ़ी का परिणाम हम आप हैं। और जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया वे माता पिता हैं। जब सबसे पहले तुमका आदर करना है, उनकी पूजा करना है। लेकिन ये पति पत्नी मूर्ख थे, इसलिए हम धोखे में रह गए। जैसे कहानी में कहते हैं, एक तोता चला और उसने सेमल का एक पेड़ देखा। उसमें बड़े रंगीन फल फूल लगे हुए थे। उसने सोचा जब फूल इतने बढ़िया लगते हैं तो इसके फल कितने अच्छे होंगे। तो वह इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते फूल तो खत्म हो गए, फल पकी नहीं रहा है। तो बेतहाशा एक दिन उसने चोंच मार दी, और जब चोंच मारी तो उसमें से रुई उड़ने लगी। तब तो बड़ा बेचैन हुआ, अरे कितनी बड़ी आशा लगाई थी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से हमारी सबकी स्थिति है। हम इन बाल बच्चों को पाल पोस कर तैयार करते हैं, पैसा हमारा लग रहा है, बेटा हमारा है, और जो पढ़कर आता तो हम इसे तर्क कर रहा है। क्योंकि हमने पढ़ाया कहाँ? किसके स्कूल में पढ़ाया? हमने अपनी विद्या तो नहीं सिखाई। हमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, और वो सीख कर आया गैरों को। जब तुम अपने बारे में बताते हो तो वो तुमसे लड़ने बैठता है। सबसे बड़े गुनाहगार तुम हो, क्योंकि तुम्हारा सबसे जोड़ीदार कौन है? दो पैर कैसे होते हैं? अगर आप पति हो तो पत्नी साथ में होनी चाहिए, और अगर आप पत्नी हैं तो पति साथ में होना चाहिए। खूब दौड़ो, जहाँ जाओगे तुमने जो सुना वही पत्नी ने सुना।
और जो पत्नी ने सुना वही पति ने सुना। तो शाम को जब बैठेंगे तो विचार विमर्श करेंगे। और तुम ठूठ ऐसे चले जाते हो जहां देखो वहां, पत्नी बच्चे साथ नहीं ले जाते हो, और शाम को जब बैठते हो तो उसको समझाते हो। अरे चुप रहो ना, बकवास मार रहे हो, सफेद हो गए, बात करना आता नहीं ले जा। तुम्हारे अंडर में है ना पत्नी, तुम अकेले यहाँ कैसे आ गए आपको बताओ? तुम्हारी होगी तो साथ आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। अरे बताना फिर बाद में। देखो एक पर एक बात नहीं रखी जाती ना, जो सामूहिक बात है, बहुमत की बात है, उसको मंच पर रखा जाता है ना। व्यक्तिगत किसी की कोई घटना हो सकती है, वो अलग बात है, उसको गणना में नहीं लेते हैं। सामान्य बातों को रखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने कहा डोंट माइंड। हाँ हाँ डोंट माइंड, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अच्छे लगते हैं आप। तो थोड़ा थोड़ा कम कहिए तो ना, हम तो इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा आपके मनोरंजन के लिए भी और आपको थोड़ी समझदारी के लिए भी है ना। अगर एक ही भाषा से बोलते रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि आप जहाँ कहीं जाओ समाज में, अभी जैसे आप लोग आ रहे थे तो इनमें से बहुत लोगों के बारे में नहीं जाना जा सकता कहाँ जा रहे हो आप, आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं आप। लेकिन आपको चाहिए कि जहाँ जा रहे हो वैसा परिवेश बनाओ। अब जैसे ये गमछा डाल लेते हो गले में, तो कहीं भी चले जाओ कोई भी देखेगा कि ये बौद्ध वाले हैं, बाबा साहब वाले हैं, और जिसको निकाल दो जेब में डाल दो, फिर कहीं कोई बताएगा कुछ भी क्या? तो कुछ परिचय होना चाहिए। बुद्ध विहार का, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो रंगीन कपड़ों से तिलांजलि दे दो। रंगीन कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सावधानी खत्म हो जाएगी। अगर आप रंगीन कपड़ा पहनोगे तो सावधान नहीं रहोगे, और सफ़ेद कपड़ा पहनोगे तो चलने फिरने उठने बैठने हमेशा सावधान रहोगे। और ढीले ढाले पहनो, टाइट कपड़े कभी मत पहनो, ये थका देते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको अगर बोध हो गया है, बोध माने जानकारी, तो कि ज्ञानी की शिक्षा लो। ज्ञानी की शिक्षा आपके लिए कामयाब होगी। बूढ़ा कोई बात कहता है तो आपके लिए लाभकारी है। पके फल के बीज बोओगे तो कहीं भी बो दोगे तो फलदार हो जाएंगे, और कच्चे फल के बीज बोओगे तो सड़ जाएंगे, फल नहीं दे पाएंगे। तो यह सारा समाज आपको मूर्ख बनाने के लिए बहुत तेज है, आपको मूर्खता की ओर लिए जा रहा है। आप कभी गौर नहीं करते हैं। इसलिए कि अगर पढ़ना चाहते हो, समझदार होना चाहते हो, तो रोज बुद्ध विहार में जाओ। तो हम अपना काम कब करेंगे? इसलिए बुद्ध विहार में साप्ताहिक जाना है। सप्ताह में एक दिन बुद्ध विहार में रहो, वहीं खाओ पियो उठो बैठो, तो आप समाज से परिचय हो जाएगा। परिचय हो जाएगा, आपके बच्चों को परिचय हो जाएगा, कल की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तब उनको लव मैरिज थोड़ी करनी पड़ेगी, फिर अरेंज मैरिज करेंगे, क्योंकि उठन बैठन खान पान से हम एक दूसरे के गुण दोष से परिचित हो जाते हैं। तो जब हमेशा सप्ताह में एक दिन आते रहोगे, साथ साथ उठन बैठन करोगे, तो आपको उनके गुण अवगुणों का परिचय हो जाएगा, और हमें क्या खाना पीना चाहिए इसका भाई तो ज्ञान हो जाएगा। अभी आप वो चीज़ खाते हो जो जुबान को अच्छी लगती है, वो चीज़ नहीं खाते हो जो शरीर के अनुकूल है। और जुबान के अनुकूल होने का मतलब किसी दफ्तर में जाओ, घूस दे दो सुविधा शुल्क, गलत काम भी करा लोगे। तो ऐसे ये जुबान को चटोरा बना लो, शरीर तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। एक तुमने बुद्ध को देखा है कभी? बुद्ध की तस्वीर देखी होगी ना? तुम तो बुद्ध जैसे नहीं बन पाए, आप बुद्ध की तरह नहीं हो पाए, लेकिन बुद्ध को अपनी तरह जरूर बना लिया। आप कहोगे ऐसा कैसे है? बुद्ध को अपनी तरह बनाया। ये लाफिंग बुद्धा को देखा आपने? लाफिंग बुद्धा के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे हो? अरे बाप रे, हर घर में लाफिंग बुद्धा मौजूद है। पीछे, हाँ? पीछे, पीछे। जैसे गणेश जैसा होता है ना। अरे तुम्हारी बात तो नहीं करते हैं, पूरे समाज की बात करते हैं। हर जगह आदमी अपनी तरफ ले जाता है, जैसे खीर में कंकड़ पड़ जाता है, सारा बजा के करा कर देता है। बात कोई कही जाती है, सामाजिक बात कही जाती है, सबके लिए कही जाती है, उसमें आप नहीं आते होता। गले में लगाओ, गले में पड़ता है, क्यों व्यवधान हो जाता है, बात रुक जाती, कहाँ से हो जाती है। इसलिए
अभी बहुत सारी बात करनी है, मैं तो कुछ सुन ही नहीं कर पाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तकलीफ तब होती है जब बूढ़ा होकर और जवानों जैसी बात करता है। बूढ़ा हो गया तो बूढ़ों जैसी बात करो ना। इधर भी तो, इधर तो तुम बूढ़ा बूढ़े दिखाई नहीं देते। 70 साल का बूढ़ा हो गया, बाल काले करके घूम रहा है, कितना बड़ा धोखेबाज है। अपने को भी धोखा दे रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है। आप लोग आगे आ जाओ, खड़े कब तक रहोगे? जो पीछे बैठे। तो ये पागलपन कैसे जाएगा जब तक बुद्ध के बारे में नहीं जानोगे। तो सिद्धार्थ बुद्ध हुए, और बुद्ध हुए तो रात दिन बेचैन रहे, रात दिन सारे समाज को शिक्षा देते रहे। काहे की शिक्षा दिया बुद्ध ने? काहे की शिक्षा दिया? ज्ञान की शिक्षा दिया, ज्ञान की शिक्षा दिया। और आजकल के ये बुद्धिस्ट जो अपने कह रहे हैं, ये शिक्षा की शिक्षा देते घूम रहे हैं। जैसा उल्टा खुद सीधा खुद सीख लिया, वैसे ही दूसरों को सिखा रहे हैं। इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग दिखाई दे रहे हैं। और आज मुझे गुस्सा इस बात का है, समझो, हमारे पास में एक मास्टर हैं, बहुत अच्छे मास्टर हैं। क्या नाम है मास्टर साहब आपका? राम बाबू। इसलिए पूछा तुमको हमारा नाम नहीं मालूम। 50 बार हमारा नाम पूछ रहे, इसलिए हम आपका नाम पूछ रहे हैं। हम आपका नाम जानते हैं ठीक से, राम बाबू जी। पढ़े लिखे हैं, मास्टर हैं, खुद भी मास्टर हैं, पत्नी भी मास्टर है। लेकिन ये पैसा वाले मास्टर हैं, इनको तमीज कुछ भी नहीं है। अभी लग जाएगी मिर्चा जैसी। अभी बताओ, सुनो ना, अभी ये बताओ, किताब में लिखा है मास्टर वो पढ़ाता है जो पढ़ा है, आचार्य वह पढ़ाता है जो जानता है। एक साइड को मुंह तिरछा करोगी। आचार्य वह पढ़ाता है जो जानता है, और मास्टर वो पढ़ाता है जो पढ़ा है। तो राम बाबू वो पढ़ाते हैं जो पढ़े हैं। किताबों में लिखा, किताबों में सब सही थोड़े लिखा है। हाँ, वही पढ़ाएंगे। क्यों? कि जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। यहाँ चूंकि बुद्धिस्ट बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। देखिए, बुद्धिस्ट कोई नहीं है, समस्या किस बात की है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि वो पहला सील क्या है। और मैं खाना खा रहा था, मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। ये पहला सील क्या है? सब लोग पढ़े लिखे हैं, बोलो ना फटाफट। पाराति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। पारापाती का क्या मतलब? चलो ना, एक साइड तो चलो ना, पहले जेंट्सों को लो, फिर लेडीजों को लेना। मास्टर साहब बता रहे थे प्राणी हिंसा मात्र से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मास्टर साहब ही नहीं, पूरा साहित्य भरा पड़ा इसी शब्द से। सारे भिक्षु यही बताते हैं, प्राणी हिंसा मात्र से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। या तो ये स्कूल के पीछे पड़े हैं, या इन्हें जो कहा गया उसको समझे नहीं है। प्राण पारातिपाता जो है, प्राण अतिपात, 3 शब्दों से मिलकर बना है पारातिपाता। प्राण, प्राण, प्राण का मतलब ऑक्सीजन। अतिरिक्त माने, अति माने अतिरिक्त, अलावा। उपात माने खर्च करना। प्राण का अतिरिक्त खर्च करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। प्राणी कहाँ से आ गया? प्राण से प्राणी बनता है, तो प्राणी से प्राण बनता है। प्राणी से प्राण बनता है, प्राण से प्राणी बनता है। तो अब लोग कह रहे हैं प्राणी हिंसा मात्र से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जब प्राण ही नहीं होगा तो प्राणी कैसे हो जाओगे? धन से धनवान बनता है, धनवान से धन थोड़े बनता है। तो पहले आपको प्राणवान होने की जरूरत है। जब आप प्राणवान होगे तो दूसरे की मदद भी कर सकोगे। जब आप ही रोगी हो तो दूसरे क्या मदद कर सकते? हेलो इसलिए बनते जी, लोगों को भोजन भी करना है और भी बोलेंगे। अरे हाँ, तो आप इसे संचालक महोदय कहना है, उनको डर लग रहा है कि बनते जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा बच्चों को भी, तो आप थोड़ा सा बंद करें। ऐसा महाराज, हर आदमी बोलना नहीं जानता, हर आदमी आप इसे क्यों बोल रहे हो? आपको पता नहीं कुछ लिखना है तो अच्छा बता रहे हैं, आपको तो मनोरंजन चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं, मैं ये मैंने नोट किया है। चलो बोलो ना, बात नाराजगी की नहीं, कोई बात है तो लिख के दे दो, समझ जाएंगे। समझ का हकदार को बहुत ही सारा। आपको तो बोलोगे तुरंत आना, आपका जनता सुनना चाहती है। हाँ, ओहो भाई, हम आप तो इसी के लिए आए हैं, सुनने और सुनाने। अकेले रहेंगे तो बोलेंगे, ज़्यादा होगे तो बोलेंगे, सुनोगे तो बोलेंगे, नहीं सुनोगे तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो इसलिए भाई शुरुआत की बात है।
पाड़ातिपाता पहला सील है ना। तो जब पाड़ातिपाता है, सब पढ़े लिखे हैं, तो उसमें भाषा में ग्रामर होती है, व्याकरण होता है, तभी तो निर्णय करेंगे। तो कई शब्दों को मिलाकर, छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है। अब कैसे जानेंगे? तो उसको जब तोड़ तोड़ कर अलग करेंगे तो पता लगेगा कि क्या क्या इसका अर्थ है, क्या होना चाहिए और क्या हम कह रहे हैं, है ना। तो हम लोग तो खाना खा रहे थे, हमें बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं सोचा कि कोई समझदार, जब बाहर निकला तो देखा महासमझदार आदमी बात कर रहा है, और जबकि हमारी कई बार बात हो चुकी है। तो ये सब रटे रहता है तोता है। हाँ, तोता लाख समझाओ वही बोलेगा जो कोई एक बार बोल लिया। अरे भाई समझदार हो, तुमसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरे समाज का मास्टर हो। हाँ, उल्टा सीधा पढ़ाओगे, सारे लोग उल्टा सीधा हो जाएंगे। भिक्षुओं का यही तो कमाल है, जितने भिक्षु बुलाओ उतनी ही तरह की भाषा बोलेंगे। कैसे होगा? इसका मतलब तुम्हारा सिलेबस पढ़ा नहीं है भाई, एक ही विषय तो है तुम्हारा। भिक्षु MA PhD हो, उसका क्या जरूरत है यहाँ तो जो उसका विषय है उस पर बोले। तो मैं उसी बात पर कह रहा था कि पहला अर्थ है सील का पाड़ातिपाता वीरमणि शिक्षापदम समाधियामि। पाड़ाति प्राण अतिपात, पाड़ातिपात, हाँ, वीरमणि विरक्त रहना, पाड़ातिपाता वीरमणि विरक्त रहना, शिक्षा पदम, शिक्षा पद को ग्रहण कर रहा हूँ, शिक्षा पदम समाधियामि, समाधियामि में ग्रहण करना हो गया। तो हम प्राण का अतिरिक्त पात करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो जब प्राणवान हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? प्राणी हो जाओगे, भरपूर प्राणी हो जाओगे। जब धनवान हो जाओगे तो दूसरे की मदद कर सकोगे, क्योंकि बुद्धिस्ट गरीब नहीं होता और बुद्धिस्ट अमीर भी नहीं होता। अमीरी बड़ी दुखदाई है, अमीरों से पूछो। हाँ, गरीबी बड़ी दुखदाई है, गरीबों से पूछो। तो गरीबी इतनी दुखदाई है, लेकिन क्या वो रोटी खाता नहीं? उसको जरूरत से बहुत कम है उसके पास, इसलिए गरीबी है। और अमीरी क्यों है? कि उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा है, इसलिए अमीरी है। इतना ज्यादा है कि गड़क लगाने पड़ते हैं। गड़क कौन होते हैं? सीए गड़क लगाते हैं, और सीए इतने नमक हराम होते हैं, आपको कितना बताऊं। ये सारा नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में कर देते हैं। हाँ, और तुम अब बड़ा खुश होते हो जब तुम्हारा बेटा सीए हो जाता है। अरे ये तो तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु हो गया, मित्र हो गया तुम्हारे शत्रुओं का। हाँ? तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, बोध हो जाएगा तब वो चीज पढ़ाओगे जिस चीज की आपको जरूरत है। परेशानी होगी बांटने में, कहाँ ले जा रहे हो? अरे बनते जी 500 रुपये खुले करवाए हैं। वो 500 खुले कराए हैं। समझ लिया करो, जल्दीबाजी ना करो, बिना समझे बोलते हो। ठीक, उसको बेचारे पैसा तोड़ाना होगा, दिया होगा, बात कर दिया होगा। ये पैसे वैसे चक्कर ज्यादा ना पड़ा करो, जिसको जहाँ ले जाना ले जाए, क्या करना चाहिए। तू बहुत पीछे पड़ते हो। तो मेरा कहने मतलब था, ये पहला सील, मास्टर साहब पहले सील को समझ गए। कहीं शंका हुआ करे तो फोन करके आधी रात में बात कर लिया करो। लेकिन हमारा बड़ी तकलीफ होती है जब समझदार नासमझी से बोलते हैं ना। अब दूसरा सील है, इसमें कोई शंका है? पहले सील में